दोस्तों वैसे तो चैट जीपीटी का यूज़ सारी ही दुनिया में किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर पहली बार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसका यूज़ किया है, जहां पर उन्होंने चैट जीपीटी से एक असल्ट केस के अंदर बेल दी जाए या ना दी जाए उसके बारे में सजेशन लिया है। जहां पर चैट जीपीटी ने कहा है कि ऐसे केसेस के अंदर बेल कम ही मिलनी चाहिए और अगर मिलती भी है तो उसके अंदर अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हाई रखना चाहिए और ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ मजबूत एविडेंस का सहारा लेना चाहिए और उसकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब की पूरी इंडियन इंजीनियरिंग टीम को ले ऑफ कर दिया, यानी कि निकाल दिया, जिससे कि 100 एम्प्लॉयज पर इफेक्ट पड़ने वाला है। ये पूरी की पूरी टीम थी इंडिया के अंदर जिसको निकाल दिया गया है। क्यों निकाला है उसका रीज़न तो नहीं दिया गया, इनका मेरे ख्याल से काम हो चुका होगा इनसे, जिसकी वजह से इन्होंने कहा अब भाई तुम जाओ, तुमने बना दिया गिटहब, अब हम अपनी कंट्री के अंदर देखते हैं। दोस्तों वैसे तो मुझे नहीं लगता कोई आप में से विंडोज 7 यूज़ कर रहा होगा या विंडोज 8 यूज़ कर रहा होगा या फिर विंडोज 8.1 यूज़ कर रहा होगा। अगर कर रहे हो तो भैया विंडोज 10 पर चले जाओ, क्योंकि स्टीम जो कि एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हो, परचेस करते हो विंडोज़ के लिए, उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2024 से हम स्टीम का सपोर्ट नहीं देने वाले हैं इन विंडोज़ को। और यहाँ पर दोस्तों आईपीएल आने से पहले जियो ने एक नया प्लान निकाल दिया है जो है 198 का। ये इनका ब्रॉडबैंड के लिए प्लान है जो कि इनका जियो फाइबर है उसके लिए। यहाँ पर ये मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps की देंगे पूरे महीने के लिए। इससे पहले जो सबसे सस्ता प्लान था वो था 399 का। तो इन्होंने कहा कि भैया आईपीएल आ रहा है तो आप एंजॉय करो, ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आईपीएल वगैरह देखो, और इसी के साथ साथ हम आपको 1 दिन का भी प्लान देते हैं और 7 दिन का भी प्लान देते हैं जो 21 रुपये का है और 152 रुपये का है, जिसमें 30 Mbps की स्पीड मिलेगी और दूसरे वाले में 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। दोस्तों आपको नासा ने आर्टेमिस 3 स्पेस सूट दिखा दिया होगा जो कि कुछ इस तरीके का है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है जो कि आप यकीन नहीं करोगे कि इसके अंदर है। दरअसल इसके अंदर डायपर भी है, मतलब एस्ट्रोनॉट को अगर शूशू आ जाता है या फिर टॉयलेट आ जाती है तो वो इसके अंदर ही कर देगा इमरजेंसी के वक्त में। मतलब कहाँ वो स्पेस में अपना पूरा स्पेस सूट खोलने वाला है, क्योंकि मरना थोड़ी है उसे, तो वो इसी के अंदर कर देगा, इसलिए इसमें डायपर भी लगाया गया है। हालांकि मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आपको मालूम होगा, ये पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि अगर कोई बैंकिंग मिस्टेक हो, मतलब बैंक की तरफ से वो मिस्टेक हो, क्या उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए? दरअसल झारखंड के वेस्ट सिम्बम में एक बंदा है जो कि बीड़ी के कारखाने का मजदूर है, जिसका नाम जीत राय समंत है, जिसका 2 साल पहले एक ऐसे अकाउंट से आधार कार्ड लिंक कर दिया गया था जिसमें लाखों रुपए थे और उसको ये अपना समझकर पैसे निकाले जा रहा था, जिसके बाद में जिस महिला का वो अकाउंट था वो हैरान हो गई कि मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, बैंक वाले काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिसके बाद में उसने जब FIR लॉन्च करवाई तो पता लगा इस बंदे के साथ में उसका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो रखा था। जिसके बाद में इस बंदे के ऊपर 420 का मुकदमा चल रहा है, जहां पर इसको 2 साल की सज़ा सुना दी गई और 1 लाख का जुर्माना भी सुना दिया गया। जबकि यहाँ पर बैंकिंग की मिस्टेक थी और मे भी इसकी भी थोड़ी बहुत मिस्टेक रही है कि इसको बोल देना चाहिए था कि भाई इतना पैसा आया कहाँ से मेरे पास में, मैं तो बीड़ी के कारखाने का मजदूर हूँ। दोस्तों राम सेतु के बारे में आप सभी को मालूम होगा जो कि सैटेलाइट तक से विजिबल है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डिबेट की जाती है। इंडिया, श्रीलंकन और कई सारे लोग हैं जो कि इसके ऊपर डिबेट कर जाते हैं, जबकि सब कुछ दिख रहा है आंखों से। लेकिन अब इसरो ने इसके ऊपर और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। उसने MOU साइन किया है कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट के साथ में और इसी के साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च के साथ में भी, जो कि और भी ज़्यादा एविडेंस अब निकालने वाले हैं समुद्र में से राम सेतु के। अगर आपको मालूम हो तो इसके ऊपर फिल्म तक बन चुकी है जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया था और अब तो इसको और भी डिटेल में एग्जामिन किया जाएगा। दोस्तों जब GPS वगैरह नहीं था, गूगल मैप वगैरह नहीं था, तो आपका GPS कौन होता था? आपका GPS पान वाला होता था या रिक्शा वाला होता था या ऑटो रिक्शा वाला होता था। लेकिन यहाँ पर एलॉन मस्क ने एक ट्वीट करते हुए भी बताया है कि अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस तरीके के मैप्स हुआ करते थे जो कि इधर से उधर जाने के लिए यूज़ किए जाते थे जब गूगल मैप नहीं हुआ करता था। और सही बताऊं तो वही वक्त शायद सही था, क्योंकि आजकल गूगल मैप ऐसी गलियों से ले जाता है कि एक बार मुझे रेलवे ट्रैक पर भी लेके जा चुका है वो। दोस्तों यूरोपियन यूनियन का अब तक आपको एक ही लॉ के बारे में मालूम होगा कि उन्होंने कह दिया कि सब मोबाइल मैन्युफैक्चरर को Type-C USB पोर्ट में स्विच करना पड़ेगा, चाहे वो एप्पल हो या कोई भी हो, वो तो खैर मालूम ही है। और यहाँ पर इंडिया ने भी ये रूल लागू कर दिया। लेकिन इन्होंने एक और रूल लागू कर रखा है कि भाई कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, क्या होता है कि वारंटी के बाद वो ठीक नहीं होता। जैसे कि लॉजिटेक का Z906 ये 5.1 PC स्पीकर है, लेकिन इसकी वारंटी 2 साल की होती है। 2 साल के बाद में आप इसे रिपेयर तक नहीं करवा सकते। आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, कोई इसे रिपेयर कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके पार्ट मिलते ही नहीं है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर सभी को कह दिया है जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाते हैं कि भैया 10 साल तक के लिए आपको अपने डिवाइस को रिपेयरेबल बनाना पड़ेगा। उसके जो पार्ट्स वगैरह होंगे वो भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वारंटी खत्म तो अब ये रिपेयर होगा ही नहीं कहीं से भी।
दोस्तों अमेरिका के अंदर एक 37 साल की महिला है मोनिका हुल्डिट, जो कि अपने हस्बैंड को किसी भी महिला के साथ में जाने देती है, क्योंकि इसकी सोच ऐसी है कि इससे हमारे रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्डिंग बनी है, और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आई है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरा हस्बैंड किसी और के साथ भी जा सकता है। इस तरीके की बॉन्डिंग हमारे बीच में हो रखी है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।